अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कुरान की रोशनी में वसीयत और विरासत, जायदाद की सही तकसीम का तरीका। इस वीडियो में हम तफसील से समझेंगे कि इस्लाम में जायदाद तकसीम करने का असल तरीका क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान में इसके बारे में क्या हुक्म दिया है, वसीयत और विरासत में क्या फर्क है और इंसान को अपनी जिंदगी में इसे किस तरह लागू करना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वसीयत, विल और विरासत, इनहेरिटेंस, दो मुख्तलिफ चीजें। वसीयत, मौत से पहले एक शख्स अपनी जायदाद या माल का एक हिस्सा किसी को देने की वसीयत करता है। कुरान ने इसकी इजाजत दी है, मगर सिर्फ एक हद तक। विरासत, किसी शख्स की वफात के बाद उसकी जायदाद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसके वारिसों के दरमियान तकसीम होती है। कुरान की सूरह अन-निसा सूरह 4 में विरासत के अहकाम तफसील से बताए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि एक बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। सूरह अन-निसा आयत 11, यानी अल्लाह ने हर वारिस का हिस्सा खुद मुकर्रर कर दिया है। सूरह अल-बकरह 2 में वसीयत का जिक्र है। तुम पर लिहाज किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत करीब आ जाए और वह कुछ माल छोड़कर जा रहा हो तो अपने वालिदैन और कराबतदारों के हक में बिलअदल वसीयत करे। यह मुत्तकीन पर एक फर्ज है। लेकिन बाद में जब विरासत के वाजह अहकाम सूरह अन-निसा में उतरे तो उलेमा का इत्तेफाक है कि अब वारिसों के लिए वसीयत करना जायज नहीं। सिर्फ गैर वारिस जिनका हिस्सा कुरान में मुकर्रर नहीं, उनके लिए वसीयत की जा सकती है। इस्लाम में वसीयत की कुछ शरायात हैं। वसीयत सिर्फ माल के 1/3 हिस्से तक की जा सकती है। हदीस, वसीयत 1/3 से ज्यादा न करो। बुखारी मुस्लिम। वसीयत वारिसों के लिए जायज नहीं, क्योंकि उनका हिस्सा अल्लाह ने पहले ही मुकर्रर कर दिया है। अगर किसी ने ज्यादा वसीयत लिख दी हो तो बाकी वारिसों की रजामंदी से उसे लागू किया जा सकता है। कुरान में विरासत का निजाम, सूरह अन-निसा, बेटा 2 बेटियों के बराबर हिस्सा। बेटी, अगर सिर्फ बेटियां हों और बेटा ना हो तो 2 या उससे ज्यादा बेटियों को मिलकर जायदाद का 2/3 हिस्सा मिलेगा। बीवी, अगर औलाद हो तो बीवी को 1/8 हिस्सा, अगर औलाद ना हो तो 1/4। शौहर, अगर औलाद हो तो शौहर को 1/4 हिस्सा, अगर औलाद ना हो तो 1/2। वालिदैन, अगर औलाद मौजूद है तो दोनों को 1/6 हिस्सा। यह अल्लाह की मुकर्रर की हुई तकसीम है। सूरह अन-निसा आयत 11। मान लीजिए किसी शख्स की जायदाद 300,000 रुपये है और उसकी वफात हो जाती है। बीवी 1/8 हिस्सा 375,000 रुपए, बाकी 125 25,000 रुपए। अगर 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, हर बेटे को बेटी से दुगुना मिलेगा। कुल हिस्से बस 6 हिस्से। हर बेटे का हिस्सा 2 हिस्से 5,23 रुपए। हर बेटी का हिस्सा 8 हिस्सा 2,160 रुपए। इस तरह कुरान के मुताबिक जायदाद तकसीम होगी। इस्लामी विरासत का निजाम इंसाफ पर मबनी है। बेटे को ज्यादा हिस्सा इसलिए दिया गया है कि घर बार चलाने की जिम्मेदारी उसी पर है। बेटी के लिए मेहर, नफका और शौहर की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसका हिस्सा आधा मुकर्रर किया गया। इसमें कोई जुल्म नहीं बल्कि हिकमत और इंसाफ है। लोग अक्सर कुछ गलतियां करते हैं। जायदाद सिर्फ बेटों को देना और बेटियों को महरूम करना। जिंदा रहते हुए पूरी जायदाद एक ही वारिस के नाम कर देना। कुरान के हुक्म की जगह रस्म रिवाज पर अमल करना, ये सब गलतियां जुल्म और गुनाह है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। बुखारी मुस्लिम। और फरमाया, वारिस के लिए वसीयत नहीं। अबू दाऊद तिरमिजी। आज हम देखते हैं कि लोग अक्सर कुरान की तकसीम के बजाय अपनी मनमानी या रस्मों पर चल पड़ते हैं। यह कुरान की नाफरमानी है। अगर हम कुरान के मुताबिक जायदाद तकसीम करें तो घरों में झगड़े, अदावतें और नाइंसाफियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, कुरान ने जो वसीयत और विरासत का निजाम दिया है वह इंसानियत के लिए सबसे बेहतर और इंसाफी निजाम है। हमेशा याद रखें, वारिसों के लिए वसीयत न करें। जायदाद कुरान के मुताबिक बांटें। किसी को महरूम करना बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की रोशनी में चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।